वीडियो में हम आज के मार्केट की पोस्ट एनालिसिस करेंगे, पोस्ट मार्केट एनालिसिस। और हमने कुछ स्टॉक्स को एनालाइज किया था पिछले दिनों, और 9 जनवरी 8 जनवरी को एनालाइज किया था, शेयर किया था, तो उसके 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 रिजल्ट को भी देखेंगे। तो जैसा कि आज की मार्केट को हम देखें, आज निफ्टी थोड़ी सी निफ्टी गैप अप खुली, उसके बाद उसने वो गैप फिल किया, रिकवर किया, और पूरे दिन कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करते रही निफ्टी। एंड इन द एंड निफ्टी ने एक यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिखाया अराउंड दिस लेवल। यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिखाया, ब्रेकआउट दिखाने के बाद उसने एक अपसाइड मोमेंटम दिया। अब कल हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अपसाइड मोमेंटम दिया है तो ये मोमेंटम थोड़ा और बरकरार रहे। मे बी ये इसके आसपास खुले, इस एरिया के आसपास, अराउंड हियर, इस एरिया के आसपास खुले और कंसोलिडेट करे और उसके बाद ब्रेकआउट करे, ठीक है। और मे बी यहाँ पे जाए और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे जाए और फिर ये गैप डाउन, यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर नीचे की तरफ आए, और मे बी ये गैप डाउन खुल सकता है। इतने सारे पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। अब अगर हम 15 मिनट्स और स्पेशली 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर हम निफ्टी को थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो निफ्टी कहीं ना कहीं एक अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यूसली दिया। आफ्टर दैट इट स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग, ये कंसोलिडेट कर रहा है एक रेंज के अंदर काफी टाइम से, अराउंड फ्रॉम 1 जनवरी से इसने कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया है एंड इट्स बीन 10 डेज। ये कंसोलिडेट कर रहा है इस रेंज के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये रेंज टूटता है, अगर ये रेंज यहाँ से कंसोलिडेट करके ये टूटता है तो हम आने वाले टाइम में 21,246 इस तरह के लेवल्स देख सकते हैं, और उसके नीचे और भी हम 21,000 के लेवल्स भी देख सकते हैं, 21,250 और 21,000 नीचे की तरफ। अब ऊपर की तरफ ये पोटेंशियल हो सकता है कि ये मे भी कंसोलिडेट करे कुछ टाइम तक और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे, और ब्रेकआउट दे के फिर ऊपर की तरफ मोमेंटम करे। सो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, हम इस सेटअप को, इस मैपिंग को यूज कर सकते हैं अपसाइड या डाउनसाइड मोमेंटम को के एंट्री और एग्जिट को देखने के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट निफ्टी। अब हम देख लेते हैं कि कल हमने जो भी स्टॉक्स शेयर किया था वो किस तरह से। अगर हम वोल्टास देखेंगे तो वोल्टास हमने कल के वीडियो में शेयर किया था, हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था, वोल्टास एंड ऑल शेयर किया था। तो वोल्टास ओपनिंग के साथ उसने एक अच्छा बुलिश ग्रैंड कैंडल बनाया, और ये कंसोलिडेशन जो 4-5 दिन का कंसोलिडेशन था इसका ब्रेकआउट किया, इसको ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद इसने अराउंड 1 to 2%, 2.5% का एक अपसाइड मोमेंटम दिखाया, ठीक है। हमेशा हम कहते हैं कि स्टॉक्स में 1 to 2% का रिटर्न एक दिन में मोर देन इनफ होता है। अगर हम इसको लॉन्गर टाइम के हिसाब से देखें तो 1% अगर हम एक दिन में करते हैं तो हम 5% वीक में कर सकते हैं, मंथ में हम 20% कर सकते हैं, उसी तरह ईयर में मोर देन 200% कर सकते हैं अगर हम करें तो। सो इसने अपसाइड मोमेंटम दिया, आफ्टर दैट स्टार्टेड कंसोलिडेट करने लगा, उसके बाद फिर इसने एक ब्रेकडाउन दिया, और ब्रेकडाउन देके फिर कहीं ना कहीं ये नीचे आया, और नीचे आने के बाद फिर इसने अपने इस एरिया से, जिसे हम कहते हैं ब्रेकआउट रिटेस्ट, ये एक प्रोसीजर है किसी भी ब्रेकआउट को सक्सेसफुली हेल्दी वे में अपसाइड मोमेंटम करने का। तो इसने रिटेस्ट किया और उसके बाद फिर ऊपर, तो कल मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि ये गैप अप खुले, या फिर हो सकता है इस एरिया में खुले, फिर कंसोलिडेट करे और फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे। सो दिस इज ऑल अबाउट वोल्टास जो हमने दिया था, कैसा परफॉर्मेंस रहा। अब हम दूसरे स्टॉक को देखेंगे, दैट इज मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस को अगर हम देखें, हमने ये शेयर किया था कि इसने अराउंड इस लेवल्स पे इसने सपोर्ट फेस किया है 3-4 दफा। तो फाइनली अब जो ब्रेकडाउन आएगा, ब्रेकडाउन अगर ठीक ठाक कैंडल से ब्रेक डाउन करता है तो हमें ठीक ठाक एक डाउनसाइड मोमेंटम दिख सकता है। ऐसा ही एज इट इज हुआ मेट्रोपोलिस, हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी ये अपलोड पोस्ट किया था, और फिर मेट्रोपोलिस का हमने अपडेट भी किया। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस ने भी बहुत अच्छा
रिटर्न दिया। देन हम इंडसइंड बैंक को देखें, जो हमारा तीसरा स्टॉक था, जो हमने कल शेयर किया था अपने एनालिसिस में और अपने टेलीग्राम चैनल पे। सो अगर हम इंडसइंड बैंक देखें तो इंडसइंड बैंक में हमने ये डिस्कस किया था कि इस एरिया में वो सपोर्ट फेस कर रहा है। अगर इस एरिया में अगर खुलता है, फिर कंसोलिडेट करता है और ब्रेकडाउन देता है, देन वी कैन गो फॉर डाउन साइड। बट ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। ये उस सपोर्ट के एरिया के पास खुला और वहां से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाने लगा। तो कहीं ना कहीं ये एक कंसोलिडेशन है, इस तरह का एक पैटर्न बना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम इसमें अब ये देख सकते हैं कि अगर कल इसके आसपास ही खुलता है, कंसोलिडेट करता है, ब्रेकआउट करता है, देन वी कैन गो फॉर अपसाइड मोमेंटम। और फिर से अगर नीचे आता है, फिर कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है, तो वी कैन सी सम गुड डाउन साइड मूव। अब जो हमारे पास आज के जो कुछ स्टॉक्स हैं जो कि आने वाले टाइम में हम परफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज स्कॉट्स। फर्स्ट स्कॉट्स। तो स्कॉट्स को अगर हम थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में 15 मिनट्स में अगर हम देखें, तो स्कॉट्स ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट इसके बाद इसने इस ट्रेंड को तोड़ा, इस ट्रेंड को तोड़ा, और इस ट्रेंड को तोड़ने के बाद फिर उठने लगा, कंसोलिडेट करने के बाद फिर इस रेंज को भी इसने तोड़ा, और उसके बाद फिर नीचे आया, एक मोमेंटम दिया डाउन साइड, फिर कंसोलिडेट किया, और कंसोलिडेट करने के बाद फिर से एक ब्रेकडाउन दिया, और फिर से अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो पहली चीज़ कि ये यहाँ से कंसोलिडेट करे करे और काफ़ी ये गिर चुका है, तो मे बी लाइक ये अब रिवर्सल पॉइंट हो इसका, ठीक है, यहाँ से रिवर्स हो जाए ऊपर की तरफ। बट इट इज़ जस्ट वन फेज, हम किसी चीज़ को श्योर नहीं है, ठीक है, और ना ही कुछ भी श्योर होता है। हमें अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन और प्राइस के मोमेंटम के हिसाब से ही एक्ट करना है। सो अगर ये इस रेंज से ऊपर ब्रेकआउट करता है, देन वी कैन लुक फॉर अपसाइड मोमेंटम, और यहाँ से कंसोलिडेट करके अगर ये फिर से डाउन साइड ब्रेक करता है, तो सेम थिंग व्हाट इज हैपनिंग फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज, यहाँ से है कि कंसोलिडेट किया, गिरा, कंसोलिडेट किया, तो फिर से वो डाउन साइड मोमेंटम कर सकता है। तो दिस इज स्कॉट्स। हमें आने वाले टाइम में ये अच्छा दिख सकता है, सो कीप आई ऑन इट। दूसरा जो स्टॉक है दैट इज कोलगेट। कोलगेट अगर हम इसको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखें या फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखें, तो दोनों जगह कहीं ना कहीं ये अपने ये सपोर्ट एरिया, दिस इज द सपोर्ट एरिया। तो यहाँ पे आके इसने हॉल्ट कर लिया है, ठीक है, अपना एक हॉल्ट बनाया है, हॉल्ट किया, कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया। तो कल अगर इसके बीच ही कोलगेट खुलता है, कंसोलिडेट करता है ऊपर या नीचे की तरफ, अच्छा बुलिश और बेरिश कैंडल बनाता है, ग्रीन और रेड, इसमें कंसोलिडेट करके, देन वी कैन लुक फॉर अपसाइड और डाउन साइड मोमेंटम। सो दीज वर टू स्टॉक्स जिसको हम कमिंग डेज में देख सकते हैं दैट कैन परफॉर्म गुड, कोलगेट एंड स्कॉट्स। थैंक यू सो मच।